Hello guys, welcome to my channel ASAP English by Aaron. Like always, a quotation for you. Act as if what you do makes a difference, it does. Means आपको यदि कुछ अलग करना है तो आपको वो करके दिखाना है, किसी के बारे में सोच के नहीं चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बताना चाह रहे थे कुछ अपना आज का वीडियो जो हमारा इस प्रकार से है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछा करते थे, उस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना था और आप दे भी रहे हैं। आपका प्रयास अच्छा है, इसके लिए आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, करते जाइए। तो उसी में से हमने आपको बताया था काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन के 5 प्रकार का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं हम। अब चलते हैं आगे, हम उसी के कुछ 2 पार्ट्स और हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वो हमारा किस प्रकार से है उसको आप देखेंगे वीडियो में और चलते जाएंगे। हाँ भी चल रहा है तो इसको आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है, हमने आपको बताया था नाउन। अब नाउन के बारे में हमने 5 पार्ट बता दिया है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें और से हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं उसके बारे में है। तो इसके भी 2 पार्ट्स और हम ऐड करेंगे इसमें से, यानी कि नाउन के 2 भाग और होते हैं जो नाउन के भेद के रूप में जाने जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपका, तो एक चलते हैं हम। तो पहला हमारा हो गया ये, ऐसे करके समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नाउन के जो 2 भाग बता रहे हैं, यानी कि इस नाउन के अलावा भी 2 भाग। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इट हैज़ 2 पार्ट्स। अब कौन सा पार्ट हमारा हो रहा है, तो पहला हमारा हो रहा है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। एंड सेकेंड पार्ट हमारा हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। काउंटेबल यानी होता है गण्य संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल यानी जिनको हम गिन नहीं सकते बट उसको तौल सकते, नाप सकते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन हमारा ऑब्जेक्ट नाउन होता है। ऑब्जेक्ट नाउन में से हम उनको, और मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इसके अंतर्गत रखा जाता है, और प्रॉपर नाउन को भी। और इसके अंतर्गत अब हमारा आया कॉमन नाउन और दूसरा हमारा आ रहा कलेक्टिव नाउन, इनके अंतर्गत ये रखा जाता है। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम 1 या 2 या 4 के हिसाब से गिनते हैं। तो जो वो गिनने की संख्या होती है, तो जिनको अपन गिन सकते हैं उसे काउंटेबल, और जिनको नहीं गिन सकते बट उसे तौल सकते, महसूस कर सकते, माप सकते, उसे अनकाउंटेबल कहा जाता है। तो काउंटेबल नाउन में हम कर सकते हैं, जैसे हमने लिया बॉय, है ना, तो इसको एक प्रकार से गिना, एक बॉय, फिर इसका हमने दूसरे तरह से गिना तो बॉय का बॉयज हो गया। इसी प्रकार से हमने इसमें लिया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में हमारा जैसे हो गया वाटर। अपन वाटर को क्या कर सकते हैं, इसको अपन गिन नहीं सकते हैं, माप सकते, तौल सकते हैं। वाटर, मिल्क, गोल्ड इसकी माप की जाती है TC। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि इस काउंटेबल के भी 2 पार्ट्स होते हैं। अब जैसे हमने बताया ये बॉय और बॉय का बॉयज़, एक लड़का और बहुत सारे लड़के। तो इस काउंटेबल के हम क्या कर दिए, 2 भाग कर दिए। तो 2 भाग निकल के क्या हमारे सामने आ गया, 2 भाग निकल के हमारे सामने आ रहा है। तो ये अब चला जाएगा नंबर में, तो उसको हम कहेंगे नाउन नंबर। अब ये जो हमारा इससे निकलेगा तो क्या कहलाएगा, नाउन नंबर, नाउन नंबर। अब नंबर कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। पहला कौन सा हुआ, सिंगुलर, एंड दूसरा क्या हुआ, प्लूरल। तो अब सिंगुलर में क्या करेंगे, जिनमें एक संख्या, किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की एक संख्या को डिनोट्स किया जाए उसे हम कहते हैं सिंगुलर, और 2 या 2 से अधिक को प्लूरल, 2 या 2 से अधिक को प्लूरल। जैसे दिस इज पेन, एक पेन को हमें बताना हुआ तो हम लिखेंगे पेन। बहुत सारे पेन हो गए तो हम इसमें लिख सकते हैं पेन्स। तो इसके आगे हम अब बताते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाए जाएंगे, आगे बताया जाएगा। पर उसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का डेफिनेशन, यानी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो हमने कहा कि हम आपको बताएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के डेफिनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो जिसे आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे।
तो इसका डेफिनेशन है हमारा, सबसे पहले चलते काउंटेबल नाउन का, जिसको हमने बताया गण्य संख्या है, जिसको गिना जा सकता है। तो एज यू नो, काउंटेबल नाउन्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी काउंटेड एज सेपरेट यूनिट्स यूजिंग नंबर्स, यानी कि जिसको आप अलग तरीके से एक एक नंबर से, एक एक यूनिट से उसको आप गिन सकते हैं। तो कोई भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास 2 पेन हैं, तो यदि दोनों को एक साथ हम बोलेंगे तो दीज आर पेन्स, बट एक के बारे में हम बताएंगे तो दिस इज पेन। तो पेन्स, दीज आर पेन्स और दिस इज पेन। तो एक, अब समझ में आ गया कि हमने 2 को लिया तो हमने बताया क्या, दीज आर पेन्स, लेकिन एक को बताया तो दिस इज पेन। तो इसी प्रकार से जब एक संख्या को बताना होता है और 2 बहुत सारी संख्याओं को बताना होता है, तो अपन उनको एक से भी गिन सकते हैं और बहुत से भी गिन सकते हैं। तो गिनने वाली संख्याओं को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, जिसको अपन गिन सकते हैं उसको काउंटेबल के अंतर्गत। तो गिनने के हमने बता ही दिया अभी जस्ट कि 2 तरीके होते हैं, एक वचन से गिनना और बहुवचन से, यानी सिंगुलर और प्लूरल नंबर से, उसको हम आगे जाके बताएंगे, तो उससे गिनना। तो अब इसमें से हम इसका एग्जाम्पल दे करके बताना चाहेंगे। जैसे आपका हो गया, अब इसी को ले लीजिए, पेन हो गया, पेन पेन्स, काऊ काउज, एक भी चल रहा है 2 भी चल रहा है, बहुत, कॉपी, बुक, ETC। हमने बता दिया है कि जो संख्याएं गिन सकते हैं वो सारे चीज़ को इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसी यूनिट्स की, किसी इकाई को और या किसी नंबर को 1 या 2 से 2 या 2 से अधिक में जो बताता है, जिसको गिना जा सकता है, उसे काउंटेबल कहते हैं। अब चलते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल यानी नगण्य, जिसको अपन गिन नहीं सकते, जिसको गिना नहीं जा सकता है, बट उसे पहले भी बता चुकी हूँ कि तौला जा सकता है और मापा जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो वो चीज़ हो गया अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड काउंटेड इंडिविजुअली, यानी कि जिसको हम अलग तरीके से ना तो काउंट कर सकते हैं ना गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। बट रिमेंबर इट, वी यूज क्वालिफिएबल वर्ड्स, इसको दिखाने के लिए हम क्वालिफिएबल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी। तो सम, जैसे हमारा सम, मच, मैनी, मोर, ये सारी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए अब हमारा इसमें एग्ज़ाम्पल क्या क्या आता है, तो शुरू में भी हमने बताया कौन सा एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं इसमें। तो हमारा एग्ज़ाम्पल है इसमें, जैसे हमने ले लिया वाटर, वुड, राइस, ब्यूटी, इसमें ऑब्जेक्ट नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ब्यूटी, ये सारी चीज़ें, इनको भी अपन रख सकते हैं, बट इनको फील किया जाएगा। ऑब्जेक्ट नाउन का ही एक तरीका है, उसमें ऐसे आ गया है हमारे गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, ETC, यानी कि इन चीज़ों को अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अपन राइस भी मार्केट में लेने जाते हैं, उसे तौल करके लेते हैं, इसे 1 2 3 4 5 करके नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अनकाउंटेबल के अंतर्गत आती है। एक बार पुनः बता दें कि काउंटेबल जिसको अपन गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते पर माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अब काउंटेबल के 2 पार्ट हमने बताया है, सिंगुलर और प्लूरल। तो आगे जा कर के हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, इसके रूल्स बताएंगे, उसको आप देखेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको बताना होगा, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। तो वो समय आ गया है, तो हम आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन, चूज दी countable and uncountable nouns, words given।
नीचे दिए गए शब्दों को आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल देखना है, तो अब इनमें से आपको चूज करना है रिंग, मिल्क, पेन, बॉय, बैंगल, बैंगल, वॉच, रिस्ट वॉच, वॉच, ETC। इनमें से आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अलग करना है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और समझने का प्रयास करेंगे, और इसके बारे में जो बताएंगे उसको भी देखिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आगे अब बताया जाएगा।